नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जो आपके होश उड़ा देगी। माया नगरी मुंबई, भारत का फाइनेंशियल कैपिटल, जिसे हम सब प्यार करते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि 2050 तक ये शहर समुद्र में डूब सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना। क्लाइमेट चेंज का कहर मुंबई और भारत के तटीय शहरों को निगलने वाला है। लेकिन कैसे, क्यों और क्या हम इसे रोक सकते हैं? चलिए आज इस चौंकाने वाली सच्चाई को समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि समुद्र का जलस्तर क्यों बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दो बड़ी चीजें हो रही हैं। पहला, हिमालय जैसे ग्लेशियर्स और आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है। दूसरा, समुद्र का पानी गर्म होने की वजह से फैल रहा है, जिसे थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। विश्व मौसम संगठन WMO की एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 2022 तक समुद्र का जलस्तर हर साल 4.5 मिलीमीटर की रफ्तार से बढ़ा है। ये 1901 से 1971 के बीच की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा है। और भारत के लिए ये और भी खतरनाक है। हमारे पास 7,516 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है और मुंबई जैसे शहर इसके ठीक सामने हैं। एक स्टडी के अनुसार अरब सागर में हर दशक में समुद्र का जलस्तर 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका मतलब है कि 2085 तक मुंबई के कई हिस्से पानी में डूब सकते हैं। अब जरा सोचिए, 2050 में मुंबई कैसी दिखेगी? इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC की हाई एमिशन सिनेरियो रिपोर्ट कहती है कि मुंबई में समुद्र का जलस्तर 25 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। लेकिन अगर एमिशन और बढ़ा तो ये 60 सेंटीमीटर से 1.2 मीटर तक हो सकता है। इसका मतलब है कि कोलाबा, बांद्रा, माहिम और वर्ली जैसे इलाके बार बार बाढ़ की चपेट में आएंगे। एक स्टडी के मुताबिक 2050 तक मुंबई में 998 इमारतें और 24 किलोमीटर सड़कें पानी में डूब सकती हैं। हाई टाइड के दौरान ये आंकड़ा और बढ़कर 2490 इमारतें और 126 किलोमीटर सड़कें हो सकता है। हाजी अली दरगाह, बांद्रा वर्ली सी लिंक और मरीन ड्राइव जैसे हमारे प्रिय लैंडमार्क्स खतरे में हैं। और सिर्फ मुंबई ही नहीं, चेन्नई, कोची, विशाखापट्टनम और मंगलुरु जैसे तटीय शहर भी इस आपदा की चपेट में हैं। लेकिन मुंबई का खतरा सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये दुनिया के 136 तटीय शहरों में से दूसरा सबसे असुरक्षित शहर है। मुंबई क्यों इतना खतरे में है? इसका जवाब है इसकी बनावट और हमारी गलतियां। मुंबई को 7 टापुओं को जोड़कर बनाया गया था और बहुत सारी जमीन समुद्र से रिक्लेम की गई थी। ये रिक्लेम्ड जमीन समुद्र के स्तर से नीचे है। जब भारी बारिश होती है और हाई टाइड आता है तो पानी बाहर नहीं निकल पाता और बाढ़ आ जाती है। इसके अलावा अनियोजित शहरीकरण ने हालात और खराब किए हैं। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जैसे इलाके मैंग्रोव जंगलों को काटकर बनाए गए, जो बाढ़ से हमारी प्राकृतिक रक्षा थे। मीठी नदी को नाले में बदल दिया गया और अब नए कोस्टल रोड प्रोजेक्ट्स और ज्यादा FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स की इजाजत ने समुद्र के किनारे और निर्माण को बढ़ावा दिया है, जो और खतरनाक है। रोजी मैथ्यू कोल, एक मशहूर क्लाइमेट साइंटिस्ट, कहते हैं कि मुंबई की बाढ़ सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं, बल्कि खराब मैनेजमेंट और अनियोजित डेवलपमेंट की वजह से भी है। अब बात करते हैं इंसानी और आर्थिक नुकसान की। मुंबई में आज 2,77,00,000 लोग बाढ़ प्रवण इलाकों में रहते हैं। 2077 तक ये आंकड़ा 11 मिलियन तक पहुंच सकता है, यानी 4 गुना ज्यादा लोग खतरे में होंगे। उनके घर, रोजगार और सुरक्षा दांव पर होगी। 2005 की मुंबई बाढ़ को याद करें, जिसने $100 मिलियन का नुकसान किया था। अब अगर बाढ़ और साइक्लोन्स की तीव्रता बढ़ेगी तो ये नुकसान अरबों में पहुंच सकता है। मुंबई भारत का आर्थिक केंद्र है। अगर ये डूबा तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। और सबसे दुखद बात, सबसे ज्यादा नुकसान उन गरीब लोगों को होगा जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो पहले से ही मुश्किल हालातों में जी रहे हैं। तो क्या मुंबई को बचाना नामुमकिन है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें अभी एक्शन लेना होगा। कुछ सॉल्यूशंस ये हैं। 1.
मैंग्रोव्स की रक्षा और विस्तार। मैंग्रोव्स प्राकृतिक ढाल हैं जो बाढ़ और तूफानों से बचाते हैं। इन्हें फिर से लगाना और इनकी रक्षा करना जरूरी है। 2. बेहतर ड्रेनेज सिस्टम। मुंबई का पुराना ड्रेनेज सिस्टम अपग्रेड करना होगा, जैसे न्यूयॉर्क और बैंकॉक ने किया। 3. क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कोस्टल रोड्स और बिल्डिंग्स को ऊंचा करना और समुद्र की दीवारें सी वॉल्स बनाना जरूरी है। 4. कम्युनिटी जागरूकता। हमें अपने समुदायों को शिक्षित करना होगा कि बाढ़ और तूफानों से कैसे निपटा जाए। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और डिजास्टर मैनेजमेंट को मजबूत करना होगा। 5. ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करें। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें पेट्रोल डीजल की खपत कम करनी होगी, रिन्यूएबल एनर्जी अपनानी होगी। मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान MCAP 2022 में इनमें से कुछ कदमों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसे और तेज करना होगा। दोस्तों, ये सिर्फ मुंबई की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। अगर हम अभी नहीं जागे तो 2050 में हमारे बच्चे हमें माफ नहीं करेंगे। आप क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे कदम उठाइए। प्लास्टिक कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें और अपने आसपास के लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में बताएं। हमारी सरकार को भी दबाव डालें कि वो सख्त नियम बनाए और मैंग्रोव्स, फॉरेस्ट्स जैसे हमारे प्राकृतिक संसाधनों को बचाए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या बदलाव ला सकते हैं। मुंबई हमारा दिल है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आइए मिलकर इस क्लाइमेट चेंज की जंग जीतें। अगली बार तक नमस्ते और जय हिंद।